तो स्टूडेंट, आज हम काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के मोशन बारे में रीड करेंगे। तो ये एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन है और इस प्योर ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जब किसी बॉडी को हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रख देते हैं तो बॉडी हमारी किसी सर्टेन हाइट से इनिशियल से फाइनल की ओर मोशन करती है। जब इनिशियल से फाइनल मोशन करती है तो ऐसे केसों के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो पोजीशन है वो इक्वल रहती है पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q के बीच में। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ आर पी इज इक्वल टू आर क्यू के साथ। जितना हमारा आर का रहेगा उतना ही हमारा आर पी का रहेगा। अब दोनों के बीच में जब हमने वेलोसिटी का रिलेशन लिया तो इफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एंड Q के साथ, तो ये आपका आ गया डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T के साथ। तो ये हमारा हो गया VP इज इक्वल टू, और ये VQ, हमें इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन मोशन के अंदर कोई भी पार्टिकल हमारा मोशन करेगा तो उसकी जितनी वेलोसिटी हमारी पॉइंट P की होगी उतनी वेलोसिटी हमारी Q की होगी। अर्थात दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q इज द ऑलवेज इक्वल पॉइंट P इज इक्वल टू पॉइंट Q। तो दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे और जब इसका एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू UP प्लस AP इंटू T इज इक्वल टू UQ प्लस AQ इंटू T। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी UP एंड UQ इज ऑलवेज जीरो। तो आप इसे कह सकते हो UP इज इक्वल टू AQ के साथ, या हम इसे डिफरेंशियल मेथड से भी निकाल सकते हैं कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू T के साथ, तो ये हो जाएगा DV P अपॉन DT और दिस इज द वैल्यू ऑफ DV Q अपॉन DT विद द एक्सेलरेशन ऑफ AP इज इक्वल टू AQ के साथ। तो हमें रिलेशन मिल गया ये AP इज इक्वल टू AQ के साथ। तो हम इसका प्योर ट्रांसलेशन भी निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं और उसकी हम जो है एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है प्योर रोटेशन। अब रोटेशन पर आ जाए। अब रोटेशन हमारा ये ट्रांसलेशन मोशन था। प्योर रोटेशन ऑफ मोशन। प्योर रोटेशन ऑफ मोशन ए रिजिड बॉडी। अभी हमारे पास बॉडी है और प्योर रोटेशन में है। ये हमारे पास एक बॉडी है और ये ओमेगा से रोटेशन में है। ये पॉइंट P है R पोजीशन पर और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज ए रिजिड बॉडी। ये x है और ये
y है और ये आपका z है एट द ओरिजिन से। अब इसको हमने रोटेशन कराया y के रेस्पेक्ट में पैरेलल के में, तो ये रोटेशन करती है। तो आप कह सकते हो इफ ए रिजिड बॉडी rotation of a fixed axis a rigid body rotation of a fixed axis coordinate frame if coordinate frame is called pure rotation इसके कुछ फीचर्स ऑफ द हैं प्योर रोटेशन के। इसका कहने का पहला केस है कि ईच पार्टिकल मूव इन सर्किल, यानी कि ईच पार्टिकल मूव इन सर्किल, ये सारे पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। ये ओरिजिन से हमने देखा कि ये पॉइंट M1 है, ये पॉइंट हमारा M2 है, ये पॉइंट हमारा M3 है, ये पॉइंट हमारा M4 है, और ये सारे पार्टिकल मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, V1, V4, V2, V3। That is all particle are move in circle. The center of the coordinate circle is located on the axis of rotation. Axis of rotation is perpendicular to the plane of the circle. ये कह रहा है इसका जो सेंट्रल होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जिसके एस्पेक्ट में इसको घुमाया जाता है। तीसरी बात, डिफरेंट पार्टिकल मूव इन डिफरेंट सर्किल who is the plane and parallel to our another to each of the axis of rotation is perpendicular। यानी जितने भी सारे पार्टिकल हैं सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये सभी पोजीशन से अलग अलग हैं। ये R1 है, ये R4 है, ये R2 है और ये R3 है। तो आप कह सकते हो कि डिफरेंट पोजीशन मूवमेंट बाय द डिफरेंट ऑफ सर्किल। तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाती है। द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जनरल डिफरेंट बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कह रहा है किसी भी दो पार्टिकल के बीच का अगर हम इंटरवल ऑफ टाइम निकालते हैं द लीनियर डिस्प्लेसमेंट जनरल, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इन फाइनल टू इनिशियल, यानी कि आप कह सकते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। तो ये आपका हो गया डेल R इज इक्वल टू RF माइनस के RI। तो बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में हम पोजीशन निकालते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट। तो बिटवीन 2 पॉइंट अगर हम पोजीशन निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका डेल 1 2 इज इक्वल टू R2 माइनस के R1। दिस इज द प्योर रोटेशन इन लीनियर। We are called is the movement of a angle are constant and displacement are different in different position. So this is the value of del S1 is equal to R del theta if the velocity of different and rotation
rotation is constant. Rotation is constant every particle. तो del S1 upon del T, R1 upon del theta upon del T, तो ये V1 is equal to R1 omega. तो every particle is the moment of V2 is equal to R2 omega, V3 is equal to R3 omega, and V4 is equal to R4 omega. Every particle of the linear velocity different, but angular velocity is always constant. तो pure rotation are we define of these coordinate frame must be are following the informations of all particle. So we are calculate of these velocity of the every particle in different. So that is define of this angular displacement is always constant, but is the angular displacement are different. Between the case 1 to 2, 2 to 3 or point m1, m2, m3, m4. So this is the displacement of del S1 upon del T, या हम इसे डिफरेंशियल मेथड से भी कह सकते हैं कि ds1 upon dt is equal to r1 d theta 1 upon dt, ds2 upon dt और ये r2 d theta upon dt, या हम कह सकते हैं ds3 अपॉन dt और ये r3 d थीटा अपॉन dt के साथ. तो ये आ गया v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा और v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा. यानी कि एवरी टाइम हम इसका लीनियर चेक करते हैं तो सभी पर इसका लीनियर कैसा आता है, डिफरेंट आता है. तो हम ये जान सकते हैं कि किसी भी रिजिड बॉडी के लिए अगर हम कोई भी कंडीशन फॉलो करते हैं तो उनका लीनियर भी अलग होता है. अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो इसके साथ हमारा जो है एंगुलर भी चेंज हो जाता है. तो हमने ये देखा था कि प्योर रोटेशन के अंदर ये अल्फा और इज द वैल्यू ऑफ डेल थीटा अपॉन डेल टी, दिस इज द ओमेगा. तो ओमेगा हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल के साथ हम डिसाइड करते हैं. तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी. अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ये आपका हो गया डी का स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर. दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. और एंगुलर एक्सेलरेशन आपका कितना होता है, ये आपका हो जाएगा डी अपॉन डी टी और ये कितना, ये डी ओमेगा. तो ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी माइनस के 0, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी के साथ. तो ये हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मिल गया. अब इतना हमें मिलने के बाद ये प्रॉब्लम से कहती है इसमें कि ए रिजिड बॉडी इन रोटेटिंग एक्सिस passing that origin and locating in x by the equation of x is y is equal to x. View from the first quadrant x by plane, the body is turning clockwise at u and 4 radian per second. Write down the rectangular component of the vector of omega. Write down the of the component of the vector omega. So this is the value of rigid body is the moment of these two component x and y के साथ. तो आप इसे दो कंपोनेंट में ले जाएं. अब एक कंडीशन ये कह रहा है कि हमारे पास कोई बॉडी है और वो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में रोटेशन कर रही है. जैसे अर्थ है, अर्थ घूमती है, मूवमेंट ऐसे करती है. तो उसका कहने का रीजन ये है कि ये कह रहा है कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये एक्स और ये वाई, और इस पर ये रोटेट कर रही है, ये और ये इस तरह से रोटेट कर रही है एक्स और वाई के साथ. एक कंपोनेंट इसका एक्स है और एक कंपोनेंट इसका वाई है. अब ये उसके साथ इस तरह से रोटेशन कर रही है एक्स वाई कंपोनेंट में.
जब ये एक्स वाई कंपोनेंट में रोटेशन करेगी तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा एक्स आई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और प्लस डी थीटा बाई इंटू जे के साथ। तो हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्स आई और थीटा बाई जे, और डिफरेंशियल करते हैं हम इसका डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी थीटा एक्स अपॉन डी टी आई और प्लस डी थीटा बाई अपॉन डी टी इंटू जे के साथ, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई और ओमेगा बाई जे के साथ। अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई ओमेगा एक्स स्क्वायर और ओमेगा बाई स्क्वायर के साथ, तो आप इसे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर और ओमेगा बाई के स्क्वायर के साथ भी मेजर कर सकते हैं। भाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और टर्निंग क्लॉकवाइज एट ए मोशन 4 रेडियन पर सेकेंड राइट डाउन दी, ओमेगा की फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये 4 है, तो ये आपकी हो जाएगी रोटेशन इज द मूवमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि जब ये रोटेशन करता है तो ऐसे केसों में वो कह रहा है कि यदि ओमेगा एक्स ओमेगा बाई के बराबर है, अगर ये इसके बराबर है और ओमेगा की वैल्यू आपकी 4 रेडियन पर सेकेंड हो, तो हम यहां लगा सकते हैं 16, ये हो जाएगा 4, ऐसे 4 का स्क्वायर और ये ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा बाई का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर। दिस इज द ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बाई, तो 16 इज इक्वल टू और ये आपका 2 ओमेगा एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स 8 टाइम्स, तो ओमेगा एक्स इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 8 और 4 टू जा 8, तो 2 रूट 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ईच डायरेक्शंस ऑफ दी ओमेगा एक्स एंड ओमेगा बाई इज इक्वल टू 2 रूट 2 और ये रेडियन पर सेकेंड के साथ मूवमेंट कर रहा है ये, तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा एक्स और ओमेगा बाई इज इक्वल टू 2 रूट 2 रेडियन पर सेकेंड। अब इसी पर कुछ इक्वेशंस हैं रिजिड बॉडी ऑफ काइनेमेटिक्स में। तो रिजिड बॉडी ऑफ काइनेमेटिक्स में हम आगे आते हैं, अब जरा वो समझ लीजिएगा। रिजिड बॉडी ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में ये हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और इससे पहले हमारे पास एक वैल्यू और होती है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब कोई रिजिड बॉडी हमारी इनिशियल से फाइनल जाती है, जब ये रोटेशन करती है तो इनिशियल आप कह सकते हो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा ओमेगा। तो अब ये आपकी वैल्यू आ गई डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। टाइम टेकर यहाँ टी इज इक्वल टू 0 है और यहाँ टाइम इज इक्वल टू टी है, तो हमने इसका इंटीग्रेट किया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी के साथ, और ये कितना ओमेगा नॉट से ओमेगा और 0 से टी पर, तो ये आ गया ओमेगा इज ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा और ये अल्फा टी 0 से टी, तो ये वैल्यू हमें मिल गई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी
तो हमें पहली इक्वेशन मिल गई है नॉट प्लस अल्फा इंटू टी के साथ। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी के साथ। और इसी तरह से हमें एक थर्ड इक्वेशन और मिली, अब ये वैल्यू हमारे पास आई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी के साथ। तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने थीटा, कितना, थीटा नॉट से थीटा के बीच में, और ये इंटीग्रेट किया हमने ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से टी प्लस, और ये अल्फा इंटू टी, और 0 से टी इंटू डी टी। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आती है, ये थीटा और थीटा नॉट से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी, 0 से टी प्लस अल्फा, और ये टी का स्क्वायर बाई 2, 0 से टी। तो ये आ गया थीटा माइनस के थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, और ये आपका आ गया डेल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा, और ये टी का स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू हमें मिल गई, एक इक्वेशन हमें ये मिली। एक इक्वेशन और है, ये वैल्यू आपके पास है, ये अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। हम क्या करें, डी थीटा का ऊपर और डी थीटा का नीचे मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा, ये इधर चला जाएगा। तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी थीटा। हमने इसको इंटीग्रेट किया, कितना, ओमेगा नॉट से ओमेगा के साथ, और ये थीटा नॉट से थीटा के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। हम इसे कैलकुलेट किया तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा अल्फा इंटू थीटा, और ये थीटा नॉट से थीटा के बीच में। तो ये वैल्यू हमें मिली कितनी, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये अल्फा थीटा माइनस के थीटा नॉट के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हुई, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल थीटा के साथ। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और ये डेल थीटा के साथ। तो ये हमें तीनों इक्वेशन इसमें मिल गई। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को, तो ये बिल्कुल इस तरह से कंपैरिजन हो जाएंगी। आप देखिए, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और इसी के साथ ये रोटेशन इक्वेशन है, रोटेशन इक्वेशन है। और आप इसे, तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपके पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी के साथ। दूसरा वैल्यू हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये होता है आपका थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और इसी के साथ तीसरा होता है हमारे पास v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as, और ये वैल्यू यहाँ होती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2, और अल्फा
टू अल्फा इंटू डेल थीटा के साथ। अब लीनियर में देखा जाए तो ये वैल्यू आपकी होती है v इक्वल टू ये डेल एक्स अपॉन डेल टी के साथ, ओमेगा हो जाती है डी थीटा अपॉन डी टी के साथ, ए आपका हो जाता है डी वी अपॉन डी टी के साथ, या हम कह सकते हैं डी का स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी के स्क्वायर के साथ। यहाँ आपका अल्फा हो जाता है डी ओमेगा अपॉन डी टी के साथ, या आप इसे कह सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी के स्क्वायर के साथ। तो हमें इतनी सारी प्लॉट ट्रांसलेशन इक्वेशन मिलती है ये, और रोटेशन के बीच में रिलेशन, तो हम इसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और आता है सेंटर ऑफ मास का। तो हम किसी भी पॉइंट के साथ सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर लेंगे। और वो हम कल करेंगे आपके सामने, आज नहीं करेंगे। आज सिर्फ इतना ही कराएंगे आपको रोटेशन, और कल हम आपको सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टियां रीड कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।